हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोग देख चुके हैं कि बेसिक कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं एंड पर यूनिट वाली कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं अगर आपको यूनिट्स दिए हुए हैं। तो आज हम लोगों को देखना है कि अगर आपको एक ही सम में दो प्रोडक्ट्स दिए हैं और दो प्रोडक्ट्स के डिटेल दिए हैं तो आपको कॉस्ट शीट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो आपके पास ऑलरेडी सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वो आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर सिमिलर टाइप के सम्स आप खुद से सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा सम क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, मैं रीड करती हूँ, रीड करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। Mrs. Vishal Manufacturing Company manufactures two type of products, namely A and B. Information for the year end date on 31st March 2014 as under. आपको A का इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्ट B का इंफॉर्मेशन दिया है, सबके पर यूनिट्स दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल पे क्या लेना है, डायरेक्ट लेबर पे क्या लेना है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या लेना है, ये सब दिया हुआ है आपको। और नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस किस तरीके से चार्ज करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस किस तरीके से चार्ज करना है, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से फैक्ट्री एंड ऑफिस एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट या वर्क कॉस्ट पे चार्ज होते हैं। फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी है 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर प्रोड्यूस ऑफ विच 1500 यूनिट्स वेयर सोल्ड। प्रोडक्ट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, 2000 यूनिट्स क्या किए हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, उसमें से 1500 हम लोग सोल्ड कर चुके हैं। तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर 2000 प्रोड्यूस किए हैं और 1500 हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आने वाला है, 500 यूनिट्स। ओके, आप लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी वेयर प्रोड्यूस ऑफ विच 4500 यूनिट्स वेयर सोल्ड। यहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट बी के 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 4500 क्या हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी बैलेंस कितना बचने वाला है, 5000 माइनस 4500 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500। ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, 15 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड 20 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी। Company charges a profit at 20% on sale for both the products. Profit क्या है, 20% दिया है फॉर ए प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर बी प्रोडक्ट। सेलिंग एक्सपेंस आपको प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट निकालना है, जो हम लोग सेलिंग के यूनिट्स पे निकालेंगे। ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग के यूनिट्स के ऊपर हम लोग क्या निकालते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट शीट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट भी उसमें पता होना चाहिए एज वेल एज उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए और उसमें पर यूनिट भी होना चाहिए। तो हम लोग को जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है वो कुछ इस टाइप से करनी है। आपके सामने कॉस्ट शीट दिखाई देगी, हम लोग को इस टाइप से हमारी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो मैं यहाँ पर मेरा सम लूंगी और सम के साथ साथ मैं कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगी, ताकि आपको सम के साथ साथ समझ में आए कि हम लोग कौन से ट्रैक से जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैंने मेरे फॉर्मेट के ऊपर कंपनी का नाम लिख लिया है। कंपनी के नाम के साथ साथ मैंने डेट भी लिख ली है, कॉस्ट शीट भी। तो मेरी कॉस्ट शीट स्टार्ट होगी सबसे पहले। अभी यहाँ पर तुम लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तुम लोग को परचेसेस भी दिया हुआ नहीं है, तुम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मटेरियल लिखने के बाद मैं जो भी मेरा इन्फो दिया हुआ है वहां पर क्या कर दूंगी, मैं शेयर कर दूंगी। अभी डायरेक्ट मटेरियल का देखो क्या दिया है, प्रोडक्ट ए का कॉलम है ये, टोटल अमाउंट, टोटल यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल प्रोडक्ट बी का भी मैंने सेम कॉलम्स बना लिए हैं। मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। मेरे टोटल यूनिट्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस किए वो मेरे एडजस्टमेंट नंबर सी में दिए हुए हैं। मुझे कितने यूनिट्स है मेरे, 2000। और उसका पर यूनिट कहाँ पर दिया है, ऊपर टेबल में दिया है। कॉस्ट मटेरियल का पर यूनिट कितना है, 100। एंड यहाँ पर भी मैं लिख लूंगी टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5000, और इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 120।
आप टेबल देखिए और टेबल के साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर सी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2000, 5000 और ये अमाउंट्स कहाँ से आए। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करूंगी। कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इसके साथ इससे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सेम कैलकुलेशन ओवर हियर, 5000 multiply by 120. This is my direct material. Now come to the direct wages. Second part मेरा है direct wages, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगी क्योंकि मुझे डायरेक्ट इन्फो दिया हुआ है। मेरे यूनिट सेम होने रहने वाले हैं। पर यूनिट देखिए, डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, 60, एंड फॉर प्रोडक्ट बी 5000 यूनिट सेम रहेंगे और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50। ओके, अभी सेम कैलकुलेशन, 2000 multiply by 60 and over here 5000 multiply by 50. Okay, now come to the third part. This is direct expenses. Okay, अभी यहाँ पे 2000 हम लोग लिखेंगे। 2000 के साथ साथ हम लोग 2000 के साथ पर यूनिट कितना है वो देखिए। प्रोडक्ट ए का एक्सपेंसेस के लिए 40, यहाँ पर आएगा 5000 और उसके साथ साथ आपका पर यूनिट कितना है देखिए आप क्वेश्चन में, 80। आपको दिख रहा होगा 80 हमारा पर यूनिट है और इसके लिए कितना है, 40। क्लियर है? तो अभी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। सेम कैलकुलेशन, 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 और यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई बाय 80। ओके, अभी हम लोगों को जो मिलने वाला है वो है हमारा प्राइम कॉस्ट। क्या करेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, मैं इसका टोटल करूंगी। ये आप सबको पता है। टोटल करने के लिए मैं इन तीनों को ऐड करूंगी। ये मेरा यूनिट सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी जो मेरे पर यूनिट से वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं इनको भी ऐड करती हूँ। ये भी ऐड होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट बी से रिलेटेड है। यहाँ पर मेरे यूनिट्स होंगे 5000 और यहाँ पर होंगे ये ऐड। तो अभी अगर आपको क्रॉस चेक करना है, आप अगर 5000 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा और 2000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4 लाख आएगा। क्लियर है? यहां तक आप सबको समझ गया होगा। अभी आगे चलते, दिस इज माय डी पार्ट। नाउ कम टू दी ई पार्ट। अभी इसके बाद जो मेरा आता है वो मेरे लिए क्या है, मेरा वर्क ओवरहेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वर्क्स ओवरहेड। इसका इन्फो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क्स ओवरहेड मींस योर फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, चार्ज करना है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए के लिए मेरा कितना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में 20% मल्टीप्लाई बाय प्राइम कॉस्ट। इस इन्फो की वजह से क्या होगा, आप जब भी रिफर करेंगे और आप अपनी बुक में लिखेंगे तो आपके पास जब ये इन्फो है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैलसी पे। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका 20% आएगा 80,000। यहाँ पर जो यूनिट्स है वो सेम रहेंगे, लेकिन अभी आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो पर यूनिट 80 डिवाइडेड बाय 2000, तो पर यूनिट आएगा 40। सेम कैलकुलेशन इधर करना है आपको। दिस इज प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 मीन्स योर 20%। आप कैलसी पे डायरेक्टली 20% लेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 250। आपके यूनिट सेम रहने वाले हैं प्रोडक्ट बी के लिए। अब आपको पर यूनिट निकालना है तो आप 250 को डिवाइड कर दीजिए 5000 से। अगर आप यहां तक कैलकुलेशन कर चुके हैं तो अब आपको मिलने वाला है
वर्क कॉस्ट। इस सब में डायरेक्टली मेरा वर्क कॉस्ट कैसे आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अदर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अदर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया, इधर डायरेक्टली मेरा वर्क कॉस्ट आ रहा है। ये आप सबको पता है कि अगर इन्फो नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली किधर पहुंच सकते हैं, वर्क कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4,80,000, 2,000 मेरा सेम रहेगा, 240। आइदर आप 4,80,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 240। यहाँ पर आपको ऐड करना है 12,050 को 250 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 lakhs। यहाँ पर होंगे 5,000 यूनिट सेम, और यहाँ पे आप 300 कर देंगे ऐड। अभी आप 5,000 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा 15 lakhs। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको पता चले हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके। नाउ कम टू द जी पार्ट। जी में हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड के बारे में देखिए, सब में आपको क्या इन्फो दिया हुआ है, आर चार्ज एट 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो मैं इधर लिख दूंगी 25% मल्टीप्लाई बाय वर्क कॉस्ट। ठीक है, अभी 25% को मैं मल्टीप्लाई करूंगी वर्क कॉस्ट से। मेरा वर्क कॉस्ट यहाँ पे है 480, तो मैं यहाँ पे 480 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ये सेम रहने वाला है 2,000, 240। यहाँ पर 15 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 3,75,000, ये मेरा 5,000 रहने वाला है। और मेरा पर यूनिट किस तरीके से आएगा, यहाँ पर यूनिट हमने कैलकुलेट नहीं किया था, this divided by this। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोगों को ऑफिस ओवरहेड मिल चुका है। अब ऑफिस ओवरहेड के बाद मुझे एच पॉइंट पे जाना है, मुझे यहाँ पे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं बोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐड करना है, ऐड करने के लिए मैं लाइन ले रही हूँ। ओके, अभी मैं ऐड कर दूंगी दिस प्लस दिस। ओके, बोल्ड कर दिया इसको भी। यहां पर मेरे यूनिट्स रहेंगे सेम। अब मैं डिवाइड कर दूंगी 6 lakhs डिवाइडेड बाय 2,000। यहां पर भी मुझे प्रोडक्ट बी के लिए सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम 5,000। अब यहां पर 1875 डिवाइडेड बाय 5,000, तो मेरा पर यूनिट आ गया। अब ये पूरे पार्ट को मैं बोल्ड कर रही हूँ। नाउ अभी मुझे इस सम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोगों के पास है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है? चलो नहीं है याद तो इधर हम लोग फॉर्मेट में उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहाँ पर जो गुड्स सोल्ड के जो भी मेरे यूनिट्स आते हैं, सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लूंगी। यहाँ पे जो यूनिट्स आते हैं ये मेरे कौन से यूनिट्स होते हैं, सेलिंग वाले यूनिट्स होते हैं।
सेलिंग वाले यूनिट्स तुम लोगों को सम में डायरेक्टली दिए हुए हैं। प्रोडक्ट ए के लिए दिया है 1500, तो मैं इधर लिख दूंगी 1500, एंड प्रोडक्ट बी के लिए दिया है 4500। ओके, तो अभी क्लोजिंग कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है, 2000 माइनस 1500, क्लोजिंग आएगा 500। इधर भी क्लोजिंग आएगा 500, 5000 माइनस 4500। अभी तुम लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पर यूनिट के ऊपर ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ पे 300 लिख दूंगी क्योंकि मेरा 300 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं उसको, सॉरी लेस करूंगी क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस के 4,50,000। यहां पर तुम लोगों को पर यूनिट निकालना है फिर से डिवाइड करके। अब यहां पर भी मेरा 375 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट वो लिख दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब यहाँ पर सेम मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें से मल्टीप्लाई कर माइनस कर देना है। ओके, तो मेरा माइनस करके आंसर ये आया और पर यूनिट में निकाल लेती हूँ। क्लियर है इधर तक? होप सो तुम सबको क्लियर रहेगा। इधर बोल्ड कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्या दिया है, 15 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए, तो मैं इधर 15 लिख देती हूँ, और ₹20 फॉर प्रोडक्ट बी, तो मैं इधर पर यूनिट लिख देती हूँ 20। अभी यूनिट्स कौन से लेंगे, सेलिंग वाले लेंगे, हम सबको पता है। करो मल्टीप्लाई। यहाँ पर मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर देती हूँ। इधर यूनिट सेम रहेंगे मेरे, इधर तुम लोग 315 लिख सकते हो ऐड करके, या इसको डिवाइड कर दो। देखो, इसको ऐड करोगे तो भी 315 आएगा, डिवाइड कर दोगे तो भी। ओके, यहां पर भी सेम, इधर 4500 आएगा, डिवाइड कर दो या पर यूनिट्स ऐड कर दो, तुम लोगों के ऊपर है, आंसर सेम ही आएगा। ओके, पूरा पार्ट मैं बोल्ड कर देती हूँ। नाउ मेन पार्ट इज योर प्रॉफिट और लॉस। अभी प्रॉफिट और लॉस के बारे में देखो क्या बोला है, 20% ऑन सेल फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। तो अभी 20% है, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 80%। यहां पर मैं लिख दूंगी एड प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दूंगी 20%, नीचे लिख दूंगी सेल्स एंड ब्रैकेट में लिख दूंगी 100%। होप सो तुम लोगों को इधर समझ में आ गया रहेगा पूरी बात जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। अभी कैलकुलेशन करना है। यूनिट्स मेरे सेम रहने वाले हैं, मैंने लिख दिए पहले ही, इधर भी यूनिट सेम रहेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तुम सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अगर 4,70 to 500 80% के लिए, तो मुझे निकालना है 20% के लिए कितना। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, दिस मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो तुम लोगों का आएगा 1,18,125। अभी पर यूनिट तुम लोगों को पता है, इसको डिवाइड कर देना है इससे। सेम कंसेप्ट ओवर हियर,
ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई बाय 20, और कितना परसेंट है 80, तो डिवाइड करेंगे 80 से। तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अब हमको सेल्स निकालना है। सेल्स के लिए फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों के पास है, लेकिन उसके लिए तुम लोग का प्रॉफिट करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट करेक्ट नहीं हुआ तो तुम लोगों का सेल क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो प्रॉफिट ऑलवेज करेक्ट कैलकुलेट करना, ताकि तुम लोगों का जो सेलिंग वाला पार्ट है वो भी क्या हो, करेक्ट हो। तो ये हम लोगों के लिए हम लोग का क्या आ गया, सेल्स। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फुल कंसेप्ट विथ फुल ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम लोगों का सॉल्यूशन है कि अगर 2 प्रोडक्ट दिए हैं तो 2 प्रोडक्ट का कैलकुलेशन एक ही फॉर्मेट में किस तरीके से करना है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग का और एक सम यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सम के लिए हम लोग मिलेंगे in my next video in next live session. Okay, bye bye.